नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रील्स ऑफ रियल एस्टेट पे। मैं हूं आपका दोस्त गौरव। जी हां, बड़ी ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल कर आई है। एक लेजिटिमेट न्यूज़पेपर ने ये न्यूज़ दी हुई है। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, नीतीश सरकार को केंद्र ने दिया बड़ा गिफ्ट। बिहार में बनेंगे 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मोदी गवर्नमेंट ने दी सहमति। तो भाई ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर निकल के आई है। आने वाले समय में बिहार में, देखिए बिहार एक बड़ा राज्य है और अगर मैं बिहार की पर्टिकुलर यहाँ पर बात करूँ तो बिहार में जो एक बेरोजगारी दर है वो बड़ी ही दर पे, क्योंकि एक माइग्रेशन की समस्या वहाँ पर बहुत है। बहुत ज़्यादा माइग्रेट करते हैं वहाँ की जो लेबर है, वहाँ के जो भाई हैं। और जैसा कि उनका जो रुख होता है अपने घर से, बड़ा मतलब एक वो भी लगता है कि अपने घर से सब छोड़ छाड़ के, सिर्फ क्या बेरोजगारी, अगर उनके पास ऑप्शन हो तो डेफिनेटली वो अपने घर पर रहें, थोड़ा कमाएं, कम कमाएं, लेकिन अपने घर पर रहें, अपने लोगों के साथ में रहें। लेकिन ये समस्या वहाँ पर समाप्त नहीं हो रही है। बहुत सारे लोग जो दिल्ली को माइग्रेट करते हैं, बेंगलोर, चेन्नई, साउथ इंडिया, मुंबई जाते हैं, तो ये बड़ी समस्या है। और चूंकि गवर्नमेंट का लगातार प्रयास रहता है, जो कि नई गवर्नमेंट आई है और बिहार के लोगों को यही आशा है कि वहाँ पे एक रोजगार का सृजन हो सके ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। तो क्या है पूरा कॉन्सेप्ट, क्या है पूरी न्यूज़, पूरा इस न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे, समझेंगे क्या चीज़ बिहार में डेवलप होने वाली है। इससे पहले मैं भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरीके के वीडियो लेकर आते रहते हैं। साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको जब भी मैं इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं, आपको सबसे पहले उनका नोटिफिकेशन जाए और आप उस वीडियो को देखकर, उस जानकारी को देखकर कुछ लाभ ले सकें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, साफ साफ लिखा हुआ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बिहार। बिहार को केंद्र की ओर से गिफ्ट मिलने शुरू हो गए। इसकी शुरुआत स्पेशल इकोनॉमिक जोन से हुई है। केंद्र सरकार बिहार के पश्चिम चंपारण के कुमारबाग और बक्सर के नावानगर में SEZ स्थापित करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से किए गए सर्वे में इन दोनों क्षेत्रों को उपयुक्त बताया गया है। बिहार के उद्योग मंत्री ने इसकी जानकारी साझा की है। तो देखिए, अब ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है। देखिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बड़ी बड़ी सिटीज़ में है। जैसे यदि आप नोएडा में है स्पेशल सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और बेंगलोर में है, बड़ी बड़ी सिटीज़ में है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बड़ी बड़ी कंपनियां, एक पर्टिकुलर एरिया बनाया जाता है जहां पर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है, कंपनियों को जगह दी जाती है ताकि वे अपनी जो हेड ऑफिस है, अपना जो उद्योग है, अपने ऑफिस है, वहां पर सेटअप कर सकें और वहां पे लोग अच्छे से काम कर सके। तो यदि ये चीज बिहार में, चूंकि यहाँ पे पर्टिकुलर दिया गया है, जो बिहार के उद्योग मंत्री जी हैं उन्होंने इस चीज पर जानकारी भी साझा की है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। जो पर्टिकुलर मैं कहना चाहूंगा, वहाँ पे जो पर्टिकुलर निवास करते हैं, जो पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं लोग, उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि इससे आपका रोजगार होगा, डेवलपमेंट होगा वहाँ पे, और आपको रोजगार मिलने की बहुत सारी संभावनाएं वहाँ पे बनेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है जो मैंने आप लोगों के साथ में यहाँ पे साझा की। और क्या इन्हें इसमें बताया गया है, बिहार में बनेंगे 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसके अलावा देख लीजिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, बिहार में उद्योगों को बढ़ाने के लिए प्रयासरत प्रदेश सरकार में सफलता हाथ लगी है। केंद्र सरकार ने बिहार में 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने की सहमति दी है। इसके लिए भारत सरकार ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की टीम ने पश्चिम बंगाल के कुमारबाग और बक्सर के नवानगर में निरीक्षण किया है। और ये जो पर्टिकुलर एरिया है, सरकार ने यहाँ पे सर्वे कराया है। सर्वे कराने के बाद में उन्होंने ऐसा किया कि इस पर्टिकुलर जगह पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाए, कंपनियों को स्थापित किया जाए ताकि रोजगार के अच्छे साधन यहाँ पे बढ़ सके। तो ये लंबे समय थी मांग, बिल्कुल लंबे समय तक, क्या बहुत दिनों से ये चीज़ चली हुई आ रही थी। ताकि देखिए, मैं मानता हूँ जहाँ तक कि हर स्टेट में यदि अगर इस तरीके से थोड़े थोड़े एक पर्टी अगर अगर यदि आप देखें तो कुछ ऐसी सिटीज, जैसे बेंगलोर ले लीजिए, आप चेन्नई ले लीजिए, नोएडा ले लीजिए, ग्रेटर नोएडा ले लीजिए, लखनऊ ले लीजिए, तो पर्टिकुलर सिटीज में कहीं कहीं यदि आपको देखने को बड़ी सारी कंपनियां हैं, बहुत MNC कंपनी है और उसी एरिया में वो जाती हैं,
तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ यहाँ पे सरकार को इस तरीके से प्रयास करना चाहिए कि हर पर्टिकुलर स्टेट में एक पर्टिकुलर सिटीज़ जो ज़िले हैं, जो अच्छी जहाँ पर डेवलपमेंट हो सकता है सिटीज़ में, वहाँ पे कंपनियों को इस तरीके से अप्रोच करवाना चाहिए, कंपनियों को ऐसा बोलना चाहिए कि फला सिटी में आप जाकर निवेश करिए, फला सिटी में हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने जा रहे हैं, आप वहाँ पे अपनी जो यूनिट है वो लगाइए। तो इससे जो एक माइग्रेशन की जो समस्या है वो खत्म हो सकती है और लोग अपने ही एरिया में रहकर वहाँ पे क्या कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इससे एक सबसे बड़ी जो चीज होगी वो ये होगी कि लोगों की जो सेविंग्स है, जो बचत है वो बचेगी। चूंकि अब देखिए, अगर कोई बिहार से दिल्ली आता है महीने में 4 बार, 6 महीने में, एक तो अपने परिवार से दूर रह रहा है, कुछ समस्या, कुछ इमरजेंसी हुई। अब जैसे आप किसी फेस्टिवल का ही ले लीजिए, आप देखते हैं कि रेलगाड़ियां भर जाती हैं, सीटें नहीं मिलती, लोग अपने घर नहीं पहुंच पाते। तो एक तो इससे सरकार का भी बड़ा नुकसान है, कोई दुर्घटना हो जाती है तो सरकार का बहुत ज़्यादा बजट बिगड़ जाता है। तो ये चीज़ भी सरकार को यहाँ पे सोचनी चाहिए कि ये चीज़ भी यहाँ पे ख़त्म हो सकती है। और दूसरा, जो वहाँ के लोग हैं वो अन्य चीज़ों में भी अपना मतलब जो समय वो लगा सकते हैं, यात्रा करने, ऐसा ट्रैवल करने में कोई ज़रूरत नहीं होगी। और यदि उनको थोड़ा कम पैसा भी वहाँ पे मिलता है तो भी वे वहाँ पे काम कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली अगर वो अपने घर पे रहेंगे तो उनको वहाँ की लोकल चीज़ें जो है, उनके साग सब्जी, राशन, अनाज वो अपने घर से मिलेगा। और उनको जो अब दिल्ली में आपको पता ही है या बेंगलोर में आपको पता ही है, पानी की समस्या है, और पीने के पानी की समस्या है, खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें इतनी महंगी हैं जो हर एक लेबर या हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, हर कोई उस चीज़ को नहीं ले सकता। तो वो भी चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। तो देखना अब ये है कि क्या होता है, कितना सरकार इस पे सोच पाती है और कितना आगे इस पे होगा। तो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ में ये जानकारी यहाँ पे शेयर की, मुझे इम्पोर्टेंट लगा इसलिए मैंने वीडियो बनाया और जानकारी आप लोगों के साथ में साझा की। आई होप, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जो जानकारी है, जिस पर मैंने वीडियो आपको बनाया है, ये आपको समझ में आया होगा। आपके क्या थॉट्स हैं, आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट से यहाँ पर बताइएगा। और इस तरीके के वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। इसके अलावा हम रियल एस्टेट से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं, न्यूज़ से रिलेटेड। तो आपको बस करना क्या, इसी तरीके से आपका प्यार हमारे साथ में बनाए रखना, हमें सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप सभी लोगों के साथ में शेयर करिए, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। जानकारी अब जितने लोगों के साथ में साझा करेंगे उतना ही लोगों के लिए जागरूकता बढ़ेगी, लोग जागरूक होंगे, समझेंगे समस्याओं को और उस पर एक्शन करेंगे। तो वीडियो को लोगों के साथ में शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, सभी के साथ में शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को यहाँ पे एंड करूंगा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।